पे केस भी है खतीजा का, जो खतीजा की जो कहानी है जो उनके साथ ज़िंदगी में हुआ है वो मेरे अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो। खतीजा, मैं चाहूँगी कि आपकी कहानी हम आप ही की ज़ुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरी कहानी है और ये 2 साल पहले मेरे साथ हुआ कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरे घर वालों की पसंद से शादी हुई थी। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये वाली चीज़ होने वाली है। तो मेरी शादी के फ़ौरन बाद हम तुर्की शिफ्ट हो गए। 10 साल तक हमारी शादी बहुत अच्छी गई। मेरी 2 बच्चियाँ हुई, एक बेटी मेरी 6 साल की है, एक 8 साल की है। तो बहुत अच्छी जो है हमारी शादी गई, सब कुछ हुआ। तो मेरी एक दोस्त थी जिससे मैं कांटेक्ट में रहती थी, क्योंकि बचपन से हम साथ पढ़े थे, साथ घूमते थे, मतलब पूरा बचपन मेरा उसके साथ गुजरा था। मेरे हर फैमिली मेम्बर को उसके बारे में पता था कि वो मेरे साथ होती है। मैं अगर मैं घर में नहीं हूँ तो वो उसके साथ ही होगी, मतलब इतनी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी। और जब मैं बाहर शिफ्ट हुई, मैं ऑब्वियसली अकेला फील करती थी। शौहर मेरे जॉब पर और दिन भर घर पर रहना, बच्चों को संभालना, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मतलब गुजरती था दिन भर उससे बात करना, वीडियो कॉल्स पर उसको हर एक चीज़ बताना, हर चीज़ शेयर करना। फिर उसने बोला कि यार मुझे बहुत शौक है तुम्हारे पास आने का, जो है ना तुम 10 साल से हम मिले नहीं हैं। तो मैंने बोला कि तुम आ जाओ। मैंने उसका वीज़ा भिजवाया, उसे बुलवाया और फिर वो 6 महीने मेरे पास रही। 6 महीने? जी, शटर की 6 महीने 6 महीने रही मेरे पास। अच्छा जी। और उसके बिहेवियर से या मेरे हस्बैंड के बिहेवियर से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो इतना क्लोज़ हो चुके हैं। लेकिन 1-2 बार ये वाली चीज़ें हुई कि मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आप जो है कंगन ला दें, फूल ला दें या कोई भी चीज़ ले आएँ, तो वो चॉकलेट्स उसको भी ला कर दे रहे हैं, वो चीज़ें मुझे भी दे रहे हैं। तो मुझे फ़ील हुआ कि ये तो चीज़ सिर्फ स्पेसिफिकली मेरे लिए होनी चाहिए। तो मुझे कभी कभी फील हुआ, लेकिन मैंने इतना जो है शक नहीं किया उन दोनों पर। अब आपको इस बात पे भी नहीं हुआ कि वो इतनी फायरिंग थी, 6 महीने रह गया? हाँ, क्योंकि वो ये कह रही थी ना बार बार, यार 10 साल हो गए, अब तो मिलते हैं, मैं तो पूरा साल रहूँगी तुम्हारे पास। अच्छा, ये बातचीत आपको कब पता चला उसकी, आपकी मियाँ से बातचीत कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मली रहते थे दोनों, नॉर्मली रहते थे, लेकिन जब चीज़ें ऐसी होती थी ना कि मतलब मैंने कुछ मंगवाया, मैंने कोई बात बोली तो वो उसको भी शेयर कर रहे हैं। और दोनों फिर जब उनकी मतलब वीकेंड्स पे होते थे तो हम घूमने जा रहे हैं, तो मतलब तुम बच्चों के साथ घर पे रह लो, नहीं साथ में जाना है। और मैं पीछे वाली सीट पर मुझे बिठा दिया। 2-3 बार इस तरह से हुआ कि मतलब मैं घर से आ रही हूँ लॉक करके और मैंने देखा ऑलरेडी वो बैठी हुई है। अब मैं तो उससे नहीं कह सकती कि बहन पीछे आओ तुम। इस तरह से चीज़ें होती थी। तो फिर कहाँ पे बात आके ख़त्म हुई? फिर क्या जब हुआ? 5 महीने हो गए उसे रहते हुए और मुझे अब फील होने लगा था कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन अब मतलब कभी डायरेक्टली नहीं देखा ना कि कुछ बातचीत ये इस तरह से कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, फिर जो है इसको मैंने खुद कहा कि जो है ना तुम्हारे पेरेंट्स याद कर रहे होंगे, तुम जाओ। ये तब भी जाने को तैयार नहीं थी, तो मैंने इसे खुद भेजा। अब फिर मैंने अपने हस्बैंड के रवैये में ना चेंजेस देखे कि अब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, वीकेंड्स पर घर पे नहीं रुक रहे, और रुक रहे हैं तो फ़ोन में लगे हुए हैं, मतलब बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान ही नहीं कि मैं भी हूँ घर में। हर टाइम फ़ोन पे लगे हुए, हर टाइम फ़ोन पे लगे हुए। अब वो एक दिन हुआ कि उनकी ऑफ थी और वो गार्डन में थे और उनके फ़ोन पे मुसलसल कॉल्स आ रही थी। मैंने जब फ़ोन देखा तो वो मैं दंग रह गई। प्रोफाइल पर उसके पिक्चर, और मेरी दोस्त थी वो जो उनको कॉल्स कर रही थी, जिसने पूरा महीना हो गया जाने के बाद मुझसे बात तक नहीं की, और मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर उसकी कॉल आ रही थी। तो कन्फ्रंट किया आपने उसको? मैंने कॉल किया, मैंने तो पहले पूरी चैट देखी और वो देखकर मेरी तो पाँव तले ज़मीन नहीं बची, क्योंकि वो इतनी बातें हो चुकी थी कि वो तो अगले महीने शादी करने वाले थे। अल्लाहु अकबर। तो फिर खतीजा मतलब फिर कहाँ पे बात हुई? मियाँ की बात हुई, अपने मियाँ से बात की, कुछ बचाया, किसी घर वाले को दिमाग में इन्वॉल्व किया, क्या किया? घर वालों से तो मतलब मैं इतनी बातचीत ये पर्सनल शेयर नहीं करती थी। अब जो चीज़ शेयर करती थी वो दूसरी लड़की से करती थी। अब मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते थे कि ये क्या हो गया। अब मैंने फ़ौरन जो है ना फ़ोन छोड़ा, उनको अंदर बुलाया और मैंने ये वाली बातें उनसे डिस्कस करने की कोशिश की, तो उन्होंने मतलब मुझे रख कर थप्पड़ मारा मेरे मुँह पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की? टिपिकल नार्सिसिस्ट। और वो बंदा 10 साल तक उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। 6 महीने वो लड़की क्या रहकर गई, वो तो सब कुछ चेंज हो चुका था, सब कुछ। खतीजा, आप अपने हस्बैंड के साथ हैं? नहीं, मैंने डिवोर्स ले ली। 2 साल हो चुके हैं हमारे डिवोर्स में। डिवोर्स। और आपकी वो दोस्त है, वो कहाँ पर है? दोस्त जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेज दिया वापस पाकिस्तान। मैंने खुदा के डिवोर्स ले ली और वो लड़की अब तुर्की में मेरे शौहर के साथ शादी करके। ओह वाह। मैं नबीहा, मैं ज़रा क्योंकि टाइम भी ज़रा कम है, मैं आपके पास भी आऊँगी, एक और केस भी है। ये मुझे बताइए, ये कितना एक्सेस देना चाहिए अपने दोस्तों का? मैं चाहती हूँ, कौन सी ऐसी दोस्त हैं जिनको आपने मियाँ से रिड्यूस करा सकती हैं, या कौन से ऐसे मेल फ्रेंड्स जिनको अपनी बीवी से रिड्यूस करा सकते हैं? ये इससे खौफनाक तो चीज़ कोई हो नहीं सकती, बट येस, हमने देखी है अपने आसपास ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरीज। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जिनकी बहुत ज़्यादा मिठास वाले लहजे होते हैं, आपकी बात सुनकर आपको मशवरे दे रहे होते हैं, उसके बाद उनके दिल में जहर कितना है या वो आपकी किस चीज़ तक पहुंचने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता होता। काश के कोई हिसाब किताब होता दिलों का भी, काश के दिल खोल कर भी देखे जा सकते होते, तो फिर ये दोस्ती में जो छुपे हुए सांप हैं
ये जो दोस्तनुमा सांप है ये कभी जो है वो आपसे छुपे ना रहते। अच्छा, छुपे ये तब भी नहीं रहते, नज़र आ जाती हैं इनकी हरकतें, लेकिन उस वक्त तक आपका बहुत कुछ लुट चुका होता है। जैसे इनकी स्टोरी जो है वो मैंने अभी सुनी है, ये इनकी स्टोरी नहीं है, आपके माशरे के 30% ख़वातीन की ये स्टोरी है। मैं हमेशा अपनी दोस्तों को भी समझाती थी और मैंने वैसे भी लोगों को समझाया कि जब शादी हो जाए। दे रही हैं आप नबिया, अगर आप 30% कह रही हैं तो। जी मैं 30% कह रही हूँ। मतलब लोग यकीन करना छोड़ देंगे दोस्तों पे। यकीन देखिए, आपको यकीन करना ही नहीं है, आप अपनी ज़ात पे यकीन करें, आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन करें। आप बंदों पे क्यों यकीन करते हैं? बंदा यकीन करने की चीज़ नहीं है। इंसान अगर यकीन करने की चीज़ होता तो अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को यहाँ पे ना बिठाता कि एक आपकी अच्छाई लिख रहा है, एक आपकी बुराई लिख रहा है। इंसान तो है ही बेएतबारी चीज़, इंसान पर तो आप एतबार कर नहीं सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सब पे एतबार करना छोड़ दें, कुछ लोग आपकी नेचर के भी होते हैं, कुछ लोग आपके साथ लॉयल भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% लोग रह गए हैं। ये जो आपके 2000 के बाद की तमाम तर जनरेशन है ना, ये आपके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। इस जनरेशन के बारे में बाकायदा तौर पर जो है वो रिसर्च ये साबित करती है, साइंसी तौर पे भी और साइकोलॉजिकल प्रोसेस से भी, कि इन बच्चों में, इन जनरेशन में जो है वो आगे आने वाले टाइम में ना तो अच्छा कंपेनियन बनने की खासियत है और ना अच्छा दोस्त बनने की, क्योंकि इनकी तरबियत का फुकदान जो है वो हमेशा सारी ज़िंदगी साथ रहेगा। जिनके हम बुज़ुर्ग हैं वो सोचें कि उनका क्या होगा, सिंपली बात ये है। और जो फिर हमारे से आगे आने वाली नस्ल है, वो जो उनके बुज़ुर्ग हैं वो सोचेंगे अगली आने वाली नस्ल जो है वो क्या होगी। वो जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था ना समझाने का, वो अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए दोस्त से, अपनी सहेली से जब आपकी शादी हो जाए, अपने हस्बैंड के साथ उसका इंट्रैक्शन, उसकी सलाम दुआ करवाने में परहेज़ करें। अपने घर आने जाने में, ससुराल में अगर आप रहती हैं तो अवॉइड करें। ये दोस्तियाँ बस सिर्फ जो है ना वो शादी से पहले अच्छी लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब आप अपनी दोस्तियां छोड़ दें, लेकिन मोहतात रहें, एहतियात करें। ये भाई भाई बहन बहन बन के ये सब चीज़ें जो हमारे माशरे में क्रिएट हो रही हैं ना, ये सिर्फ लालच है, हसद है। वो दोस्त आपसे हसद कर रहा है जो आपके घर तक पहुँच गया है, उसकी ये डिमांड थी कि उसने आपके जैसी ज़िंदगी जीनी थी। एहतियात करें लोगों जी के जैसे भी फैजान ने भी कहा ना कि जिन लोगों को घर में घुसाना, तो देखें कि उनकी नज़र कैसी है। तो ये सिर्फ बंदों पे नहीं आता कि क्या उनकी नज़र में शर्म है या नहीं। कहाँ से लाएंगे आप खानदानी लोग? आता है कि जो औरत कहाँ से लाएंगे खानदानी लोग, आप कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो ज़ुबानें जो हैं वो नस्लों का तारुफ करवा देती हैं। जैसे ज़ुबान खुलती है आपकी नस्ल का तारुफ हो जाता है, पता चल जाता है कि आपके जो आपकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज हैं वो किस खानदान से हैं। खानदान की वो कहते हैं ना, हमने खोटे सिक्के भी ऐसे देखे, वो कहते हैं गंदे वैसे भी देखे, ऐसी सूरत हाल भी देखी। तो मुझे